दुश्मन बयानिए के जरिए हमारी सफ़ों में दरारें डालना चाहता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में तमाम फोर्सेस दुश्मनों का कलाकमा कर रही हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का फ्रंटियर कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स बलोचिस्तान में खिताब। FC के लिए 10 अरब रुपए मावनत का ऐलान किया। कहा दहशत गर्दों के खात्मे के लिए मजबूत और इबहाम से पाक इकदाम करेंगे। माजी में दहशत गर्दों को लाकर बसाया गया। हमारे अंदर से लोग कहते हैं दहशत गर्द हमारे भाई हैं। स्याह को स्याह, सफेद को सफेद कहना पड़ेगा। इन दहशत गर्दों को उड़ा कर रखना होगा। जो ये कह रहा है कि हमारा हक नहीं मिल रहा, इसलिए रियासत के खिलाफ हथियार उठाया तो वो दुश्मन है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। अस्पताल में ज़ेर इलाज ज़ख्मी सिपाही अदनान और इम्तियाज़ की क़यादत की अज़्म और हौसले को सराहा। इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की यकीन दहानी कराई। पेशावर में PSL सीजन 11 के मैच कराने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स में इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस्लामाबाद सानहे की तहकीकात में KP पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। कामयाबी का क्रेडिट सूबाई पुलिस को दूंगा। हम सब मिलकर दहशत गर्दी को शिकस्त देंगे। Full action Afghanistan against it will be sooner than later or not at all. नॉट एट ऑल वाली तो बात जो है उसको तो मैं एंडोर्स नहीं करूंगा। टाइमिंग की बात के ऊपर वेरिएशन हो सकती है। मेरा तो ख्याल है कि ये रमजान आ रहा है, उससे पहले पहले कोई ना कोई आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग। पाकिस्तान रमजान से पहले अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हतमी वक्त नहीं बता सकता, जितना जल्दी हो पाकिस्तान को रिस्पांस देना पड़ेगा। दहशत गर्दी का सिलसिला अफगानिस्तान से रुक नहीं रहा। अगर वो सिर्फ तमाशाई हैं तो शरीक जुर्म हैं। सालिसों को भी एहसास होगा ताखीर के नुकसानात पाकिस्तान को उठाना पड़ रहे हैं। ये वाज़ेह होना चाहिए सियासी अस्करी इदारों को शाना बशाना दहशत गर्दी का मुकाबला करना है। कोई सियासी मसलहत से काम लेता है तो वो मुल्क और अपनी जमीन से वफा नहीं कर रहा। अमेरिकी सदर ने ईरान से मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। कहा ईरान ने मुआहदा न किया तो ये हमाकत होगी। मशरिक़ वस्ता में इजाफी फौजी दस्तों की तैनाती और एक और तैयारा बरदार बहरी जहाज भेजने पर गौर कर रहे हैं। इस बार ईरान संजीदगी से बात कर रहा है क्योंकि उसे अमरीकी फौजी ताकत का अंदाजा हो गया है। सदर ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तज़किरा किया। कहा पाक भारत जंग में 10 तैयारे गिराए जा चुके थे। पाकिस्तान और भारत में जौहरी जंग हो सकती थी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की लगातार दूसरी कामयाबी। अमेरिका को 32 रन से हराकर पिछले वर्ल्ड कप का हिसाब चुका दिया। अमेरिकी टीम 191 रन के ताकुब में 158 रन बना सकी। उस्मान तारिक के 3 और शादाब खान के 2 शिकार। साहबजादा फरहान 41 गेंदों पर 73 रन बनाकर मैच के हीरो करार पाए। कप्तान सलमान अली आका कहते हैं बल्लेबाजों ने आगाज के साथ इख्तिताम भी अच्छा किया। हमारी बॉलिंग वर्ल्ड क्लास है। जानते थे 170 रन भी बनाए तो इसका दिफा कर लेंगे। बाशिद भाई जीत पे एक लाइन, वेरी वेल प्लेड पाकिस्तान। आज शादाब अच्छा खेला, बाबर अच्छा खेला, लेकिन बात हुई है जो सलमान अली आगा रन करता हुआ जा रहा था वो 2 मैचों में आउट हो गया। अच्छी तैयारी बड़े मैच से पहले। तो आपको बड़े मैच से पहले एक्सपेरिमेंट बैटिंग ऑर्डर में नहीं करने चाहिए। वेल डन टीम पाकिस्तान, परफॉर्मेंस बहुत उम्दा रही। बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में तज्जिया। कहा बाबर, शादाब और फहीम अच्छा खेले, लेकिन मिडिल ऑर्डर में 5वें नंबर का खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा। शाहीन आफरीदी फॉर्म में नहीं। भारत के खिलाफ स्पिनर्स पर दबाव आ सकता है। कामरान अकमल कहते हैं बड़े मैच से पहले तजुर्बा नहीं करना चाहिए, चौथे नंबर पर ही खिलाना चाहिए। शुएब मलिक की मेजबानी, मुस्तफा चौधरी और आदि ने बरजस्ता चुटकुलों से हाजरीन को खूब हंसाया। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख का पहला प्लेयर ऑक्शन लाहौर में शुरू। मकबूल तरीन फ्रेंचाइज कराची किंग्स समेत तमाम 8 टीमें अपना स्क्वाड मुकम्मल करेंगी। हर फ्रेंचाइज के पास स्क्वाड की तश्कील के लिए 45 करोड़ रुपए का पर्स मौजूद। तमाम फ्रेंचाइजीज ने 4 और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 3 खिलाड़ी रिटेन किए हैं।
टीमें एक एक खिलाड़ी डायरेक्ट साइन भी कर चुकी हैं। नीलामी की तकरीब ए स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर कर रहा है। सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफा मंजूर किया। अख्तर मेंगल NA 256 खुजदार से रुकन असेंबली मुंतखब हुए थे। सरदार अख्तर मेंगल बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के सरबराह हैं। बानी PTI से अडयाला जेल में सलमान सफ्दर की 3 घंटे तवील मुलाकात। आज रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बैरिस्टर सलमान सफ्दर को फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर करते हुए मुलाकात कराने का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स में कहा था, सलमान सफ्दर बानी PTI को दस्तयाब सहूलतों से मुतालिक तहरीरी रिपोर्ट दें, तफसील से बताया जाए वो किस हाल में है। रिपोर्ट देकर जुमेरात को समाअत करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस के ज़रिए सदारत इजलास में हाई कोर्ट के जजों से मुतालिक शिकायत का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक जजों के खिलाफ 30 से ज़ायद शिकायत ज़ेर गौर आएगी। बांग्लादेश में आम इंतखाबात का मैदान कल सजेगा। मुल्क भर में गहमा गहमी, वोटर्स तब्दीली के लिए पुरुमीद। BNP और जमात इस्लामी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। लम्हा बलम्हा कवरेज के लिए ARY न्यूज की टीम ढाका में मौजूद। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के तर्जुमान शफीकुल आलम ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, ये इलेक्शन मुल्क की आइंदा सिमत का तयन करेंगे। 9 लाख सिक्योरिटी एहलकार इलेक्शन ड्यूटी देंगे। डॉक्टर यूनुस आइंदा हुकूमती या सियासी निजाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान को अपना भाई समझते हैं। वर्ल्ड कप तनाज़े में पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। कनाडा के स्कूल में फायरिंग, 9 अपराध हलाक, 27 जख्मी हो गए। वाकया ब्रिटिश कोलंबिया के शहर टम्बलर रिज में पेश आया। पुलिस के मुताबिक हाई स्कूल से 6 और करीबी घर से 2 अफराद की लाशें मिली। एक शख्स अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। इसी इलाके से एक और लाश मिली। रॉयल कैनेडियन पुलिस का ख्याल है इसी ने स्कूल पर फायरिंग की और बाद में खुद को गोली मार ली। सूबाई गिरफ्तारी के बाद फेडरल गवर्नमेंट तो एक डिस्पैचर है, पैसे इकट्ठी करती है, कर्जा लेती है, अगर आपको एक सूबा दे दिया जाए या कराची दे दिया जाए साल के लिए, क्या आप नुमाया तब्दीली लेकर आ सकते हैं? 3 महीने। 3 महीने में कराची की अगर बात करें, कराची की लावारिस नहीं रहेगा। कराची विफाक को दे दिया जाए तो 3 माह में नुमाया तब्दीली नजर आएगी। कराची लावारिस नहीं रहेगा। अच्छी खबर है, मसाइल हल करने जा रहे हैं। फैसल वाडा के प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा 28वीं तरमीम में महरूमियों का खात्मा होगा। ये NFC और सूबों के इंतजामी मामलात को देखा जाएगा। फील्ड मार्शल और फौज के बारे में बुरा भला कहने वालों से भी दहशतगर्दों जैसा सलूक होना चाहिए। फील्ड मार्शल उम्मीद की किरण बनकर सामने आए, ट्रेन को पटरी पर लाए। फील्ड मार्शल ने इन हालात में दुश्मन को भी मुंह तोड़ जवाब दिया, जंग भी जितवा दी। पिछले 36 सालों में कराची एयरपोर्ट पे 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं की गई। मैंने भी इस इशू को उठाया है, इस पे बात की है और इसके ऊपर वफाकी वजीर को हमने तवज्जो दिलाई है कि आप कराची एयरपोर्ट के हवाले से बात करें। गुज़िश्ता 36 साल में कराची एयरपोर्ट पर 1 रुपए की सरमायाकारी नहीं की गई। मामले पर वफाकी वजीर को तवज्जो दिलाई है। MQM के रुकन कौमी असेंबली अमीनुल हक कहते हैं, सदर और वफाकी वज़रा का ताल्लुक सिंध से है। कराची एयरपोर्ट के मसाइल पर काबीना में भी आवाज़ उठाएंगे। पीपल्स पार्टी की MNA शाजिया मरी ने गुज़िश्ता रोज़ कौमी असेंबली में कहा था, कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिरों से नारवा सलूक किया जा रहा है। मुसाफिरों का जीना हराम कर दिया गया है। कोई पूछने वाला नहीं। ये एयरपोर्ट मुकम्मल वफाक के कंट्रोल में है। बताया जाए वहाँ क्या हो रहा है। हमारा मकसद सिर्फ बांग्लादेश को इज्जत दिलाना था। उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई, जो जो चीज़ें कहीं उनकी वो कबूल हुई। हमारा अपना कोई इसका ज़ाती मकसद नहीं था। ICC के सामने बांग्लादेश के अलावा कोई शर्त नहीं रखी। हमारा मकसद उन्हें इज्जत दिलवाना था, ज़ाती कोई मकसद नहीं था।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की पेशावर में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा बांग्लादेश की शर्तें मानी गई तभी हुकूमत ने भारत के खिलाफ मैच खेलने का फैसला किया। I am delighted to see the outcome of the deliberations initiated by ICC on the repeated requests by BCCI to convince Pakistan to play against India. I would like to thank ICC for taking this initiative and bringing Pakistan on the table. पाकिस्तान को मनाने के लिए भारतीय बोर्ड ने आईसीसी से दरखास्त की थी। बीसीसीआई ने भारतीय मीडिया के झूठे दावों का भांडा खुद ही फोड़ दिया। नायब सदर बीसीसीआई राजीव शुक्ला ने एतराफ किया, भारतीय बोर्ड ने बार बार पाकिस्तान को मनाने की दरखास्त की थी। मुज़ाकरात कामयाब बनाने पर आईसीसी को खिराजी तहसीन पेश करता हूं। आज़ाद कश्मीर में सदर के इंतखाब के लिए जोड़ तोड़। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी आज़ाद कश्मीर का अहम इजलास आज शाम 7:30 बजे ऐवान सदर इस्लामाबाद में होगा। आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी की क़यादत चौधरी रियाज करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत मुतवक्की है। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद पर हतमी फैसला किए जाने का इम्कान। सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकात, जस्टिस आगा फैसल पर मुश्तमिल कमीशन का इजलास कुछ देर बाद होगा। सेक्रेटरी दाखिला कानून और कमिश्नर कराची शरीक होंगे। वज़ीर दाखिला सिंध जिया लंजार कहते हैं कमीशन गुल प्लाजा की तामीराती मंजूरी लीज की कानूनी हैसियत की तहकीकात करेगा। आग बुझाने के इंतजाम और फायर सेफ्टी में कोताहियों का तयन किया जाएगा। कमीशन 8 हफ्तों में तहकीकात की रिपोर्ट मुकम्मल करेगा। अफगान दहशत गर्दों का महफूज ठिकाना, सलामती कौंसिल ने दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट में बताया अफगान तालिबान रजीम ने दहशत गर्द गिरोहों को साजगार माहौल फराहम कर रखा है। कलदन टीटीपी को ज्यादा आज़ादी और सहूलत मिली हुई है। अमरीकी और नेटो हथियारों के ज़खायर से टीटीपी के हमलों में इजाफा हुआ। कलदन टीटीपी ने जदीद हथियार, रात में देखने वाले आलात और ड्रोन निज़ाम इस्तेमाल किए। अफगान अबूरी हुकूमत ने टीटीपी को हथियार और आलात इजाजतनामों और सफ़ी दस्तावेज के साथ फराहम किए। दहशतगर्द गिरोह कमर्शियल सैटेलाइट और मसनूई जहानत के टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। खित्ते से आगे दूसरे मुल्कों में भी दहशतगर्द हमलों का खतरा बढ़ता जा रहा है। टीटीपी अलकायदा से मुंसलिक गिरोहों से गठजोड़ बढ़ा सकती है। अलकायदा बरे सगीर की क़यादत की काबुल में मौजूदगी की इत्तलात हैं। बरतानिया में अदालत ने लंदन में मुकीम अफगान पनागुज़ीन को अगवा और ज्यादती का मुजरिम करार दे दिया। अहमद मलाखेल ने लड़की से ज्यादती करने और वीडियो बनाने का अदालत के सामने एतराफ़ किया। मुजरिम ने दौरान तफ्तीश बताया उसको लगा कि लड़की की उम्र 19 साल है। गुज़िश्ता साल जुलाई में वाक़ये के बाद कोर्ट में एहतजाजी मुजाहरे हुए थे। that I am charged with fighting for. And I will never walk away from the country that I love. इस्तीफे के मुतालबे और शदीद सियासी दबाव के बावजूद बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का मुस्ताफ़ी होने से इनकार। कहते हैं मुल्क बदलने के लिए जो मैंडेट मिला है उससे पीछे नहीं हटूंगा, ना ही इन लोगों को तन्हा छोड़ूंगा जिन्होंने इस जद्दोजहद की जिम्मेदारी सौंपी है। केयर स्टार्मर ने अवाम को रिलीफ देने का वादा करते हुए अप्रैल से बिजली सस्ती करने का ऐलान किया। एप्स्टीन स्कैंडल में मुलव्वस पीटर मेंडलसन को वाशिंगटन में सफीर मुकर्रर करने पर स्टार्मर को शदीद तनकीद का सामना है। ख़वातीन साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए कौमी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रही हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का साइंस में ख़वातीन के आलमी दिन पर पैगाम। पाकिस्तानी ख़वातीन की सलाहियत और अज़्म व हौसले को खिराज तहसीन पेश किया। कहा जामियात में ख़वातीन तलबा का तनासुब 50% से तजावज़ कर गया। दौरा सऊदी अरब के दौरान शहजादा विलियम की रियाज के स्पोर्ट्स सिटी आमद। फुटबॉल के मैदान में बच्चों के साथ घुल मिल गए। शहजादा विलियम ने बच्चियों की टीम से भी मुलाकात की, ई गेमिंग जोन का दौरा किया और वीडियो गेम भी खेला। शहजादा विलियम रियाज के बाद अल उला पहुंच गए, जहां गवर्नर मदीना ने उनका इस्तकबाल किया।
T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबल। अहमदाबाद में टॉस जीतकर अफगानिस्तान की पहली फील्डिंग। इवेंट में ऑस्ट्रेलिया आज अपना पहला मैच दोपहर 2:30 बजे आयरलैंड के खिलाफ कोलंबो में खेलेगा। दिन के तीसरे मैच में ग्रुप सी में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मुकाबला होगा। दोनों टीमों ने अपने पहले मैच में कामयाबी हासिल की थी। चोलिस्तान जीप रैली का आज से आगाज। 100 से जायद रेसर्स लहराई ट्रैक पर महारत दिखाएंगे। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पंजाब के तहत इवेंट 15 फरवरी तक जारी रहेगा। रैली का ऑफिशियल गाना रिलीज कर दिया गया। रैली के साथ कल्चरल फेस्टिवल सयाहों की तवज्जो का मरकज रहेगा। और वर्सटाइल अदाकार काजी वाजिद के मद्दा आज उनकी 8वीं बरसी पर उन्हें याद कर रहे हैं। काजी वाजिद ने खुदा की बस्ती, तालीम बालगान, शमा, मिर्जा गालिब, बंदर रोड पर, खाला खैरन, तन्हाइयाँ, कस्क और अनकहीं समेत दर्जनों ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। फनी खदमात के एतराफ में काजी वाजिद को तमगाए बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।